ऐसे आप लोग एक्सरसाइज 9.3 एपी क्लास 10 एमएल अग्रवाल, इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे और ये सारे क्वेश्चन भी उतने ही आसान और उतने ही सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए, इन एन एपी द फोर्थ एंड द सिक्स्थ टर्म आर 8 and 14 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या ढूंढना है हम लोग को? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म। काफी आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस में क्या गिवन है उसे एक जगह लिखेंगे। आइए, फोर्थ एंड द सिक्स्थ टर्म इज 8 and 14। तो फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग? A4। तो A4 देखिए क्या गिवन है आपका? 8 गिवन है। अच्छा, सिक्स्थ टर्म गिवन है आपका A6। सिक्स्थ टर्म कितना है? 14 है। बस क्या फाइंड करना है आपको? A फाइंड करना है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म S20 ये फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब एक एक करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे हम लोग? भूल गए? A प्लस 3D इक्वल्स टू क्या? 8। अच्छा, ये क्या है? सिक्स्थ टर्म, इसे कैसे लिखेंगे आप? A प्लस 5D मतलब कितना? 14। आगे बाय सब्ट्रैक्शन साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2D प्लस 8 माइनस 14 क्या है? माइनस 6। दोनों तरफ माइनस, प्लस में बदल गया। तो D इक्वल्स टू क्या? 6/2। 6/2 मतलब 3। यहां देखिए D का वैल्यू क्या मिला? 3। आगे A का वैल्यू कैसे मिलेगा? इस D का वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे A प्लस 3D क्या है? 8। D का वैल्यू क्या है? 3। तो A प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या? 8। अच्छा, आगे देखिए A प्लस 9 इक्वल्स टू क्या? 8। क्या फाइंड करना है हम लोगों को? A फाइंड करना है। तो A इक्वल्स टू क्या? 8 माइनस 9 मतलब A इक्वल्स टू -1। देखिए A क्या था आपका? फर्स्ट टर्म। A क्या है? फर्स्ट टर्म। तो ये निकल गया आपका। D कॉमन डिफरेंस, ये भी मिल गया आपको। आगे क्या फाइंड करना है? सम ऑफ 20 टर्म। सम ऑफ 20 टर्म, सम का फॉर्मूला भूल गए? Sn क्या है? n/2 2a प्लस n-1d, यही तो फॉर्मूला है। आगे क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। n किससे सब्स्टिट्यूट होगा? 20 से। 20 से n क्या है? 20 मतलब ये 20/2। बिल्कुल ठीक। a का वैल्यू क्या डिराइव किया हम लोगों ने? -1। a क्या है? -1। तो 2 इंटू -1। अच्छा, n कितना है? 20 -1। d का वैल्यू देखिए क्या है? 3 है। अच्छा, आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो सम ऑफ 20 टर्म, ये 10 मिला आपको, ये -2। 20 माइनस 1 19। 19 3 से कितना? 57। अच्छा, आगे देखिए S20, ये 10। 57 माइनस 2 कितना? 55। आगे S20 इक्वल्स टू क्या? 550। अब आप ही बताइए क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड 10 का 1, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। ये क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, बेसिक क्वेश्चन है। गिवन क्या है? देखिए आपके पास सेकंड और थर्ड टर्म आपके पास गिवन है। सेकंड और थर्ड टर्म आपके पास गिवन है। तो सेकंड टर्म मतलब A2। A2 कितना है? 14। थर्ड टर्म मतलब A3, ये कितना गिवन है? 18 गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है सम ऑफ 51 टर्म। सम ऑफ 51 टर्म ये आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। लेकिन इस सम को फाइंड करने के लिए आपको A और D का वैल्यू चाहिए होगा। वो A और D का वैल्यू कौन देगा? ये दो। सेकेंड टर्म मतलब A प्लस डी मतलब 14। अच्छा, थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे हम लोग? A प्लस 2D।
a प्लस 2d क्या है 18 है। आगे बाई सब्ट्रैक्शन साइन चेंज प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस d माइनस 2d मतलब माइनस d, 14 माइनस 18 माइनस 18, दोनों तरफ माइनस प्लस में बदल गया, दोनों तरफ माइनस प्लस में बदल गया। तो d का वैल्यू देखिए क्या मिला आपको, d का वैल्यू मिला आपको कितना, ये 14 माइनस 18, ये क्या है 4 18 क्यों है माइनस 4 था, तो d का वैल्यू क्या मिला आपको 4, d का वैल्यू क्या मिला 4। इसी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a प्लस डी इक्वल्स टू कितना 14, d का वैल्यू कितना है 4, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू कितना 14, तो आगे a का वैल्यू क्या मिलेगा 14 माइनस 4, सो a इक्वल्स टू कितना 10। देखिए a और d आपने फाइंड कर लिया। सम फाइंड करना है तो सबसे पहला काम आप सम का फॉर्मूला लिखिए। सम का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d, ये है सम का फॉर्मूला। आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कितने टर्म का चाहिए 51, तो s 51, n क्या है 51 बाई 2, a का वैल्यू कितना है 10, a कितना है 10, तो 2 इंटू 10, n कितना है 51, n कितना 51 माइनस 1, और d कितना है देखिए 4, d कितना है 4। आइए तो s 51 इक्वल्स टू क्या 51 बाई 2, ये 20, अच्छा 51 माइनस 1 50 इंटू 4 कितना 200 बिल्कुल ठीक। s 51 बाई 2 इंटू 200 प्लस 20 कितना 220, टू कितने टाइम में 110। आगे क्या करना है, सिर्फ इसका प्रोडक्ट 51 इंटू 11, आइए कर लेते हैं, ये कितना 51 5 6 1 और साथ में ये 0 है, तो 5 6 1 0, बस यही है आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का 10 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22 एंड द 15th टर्म इज 66. Find the first term and the common difference. Hence find the sum of the first 8 term of the AP. ये क्वेश्चन भी एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में गिवन है देखिए आपके पास, फोर्थ टर्म गिवन है आपका, मतलब A4, फोर्थ टर्म कितना है 22, ठीक है। 15 टर्म गिवन है A15 कितना है 66। क्या फाइंड करना है आपको, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस D ये फाइंड करना है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म S8 इसे फाइंड करना है, ये फाइंड करना है आपको। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। फोर्थ टर्म लिखेंगे कैसे, a प्लस 3d कितना 22, अच्छा 15 टर्म मतलब a प्लस 14d इक्वल्स टू कितना 66, इक्वल्स टू कितना 66। बाई सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, 14 माइनस 3 कितना 11, ये माइनस 11d, माइनस बड़ा है, माइनस कितना 44, दोनों तरफ माइनस है, प्लस में चेंज हो गया, d का वैल्यू मिलेगा यहां से, d क्या है 44 बाई 11 कितने टाइम में 4 टाइम में। देखिए कितना इजीली आपको d का वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो a का वैल्यू मिलेगा। मैं पहले वाले में पुट करता हूं, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना है 22, d का वैल्यू 4, तो 3 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना 22। आगे a प्लस 12 इक्वल्स टू 22, तो a इक्वल्स टू 22 माइनस 12, तो a इक्वल्स टू कितना 10। देखिए कितना इजीली a और d का वैल्यू मिल गया। आगे सम निकालना है आपको सम निकालना है तो Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। पहला काम Sn क्या है आपका n बाई 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपका सम का फॉर्मूला है। आगे क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। n क्या है यहाँ पे 8, n क्या है 8, तो S8 8 बाई 2
2a का वैल्यू देखिए क्या है 10 है, तो 2 इंटू ये 10 हो गया। n क्या है 8, 8 माइनस 1। d का वैल्यू क्या है देखिए 4, d क्या है 4। आगे इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। ये 4, 20, 8 माइनस 1 7, 7 4 था कितना 28। अच्छा आगे देखिए 4 इंटू कितना 48, 4 इंटू 48, 28 प्लस 20 48 इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 8 जा 32, कैरी 3 है, 16 3 19, मतलब सम ऑफ 8 टर्म कितना मिला 192। बस यही है आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 36 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज 256, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसे करेंगे कैसे। सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म मतलब S6 कितना है 36। अच्छा एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म कितना है 256। आपको फाइंड क्या करना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ये आपको फाइंड करना है। बस क्वेश्चन यही है, इसको आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही तो सम का फॉर्मूला है। इसको यूज करना है S6 मतलब n कितना है 6 है, तो ये S6 n को 6 से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये 6/2। आगे ये 2a प्लस 6 माइनस 1 ये d, ठीक है। S6 का वैल्यू देखिए कितना है 36, तो ये 36 से सब्स्टिट्यूट हो गया, 6/2 3 हो गया। आगे देखिए 2a प्लस 5d, बिल्कुल ठीक। ये 3 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 36/3 इक्वल्स टू 2a प्लस 5d। आगे जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 12, मतलब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली S16 से भी हम लोग यही काम करेंगे। इसका सम का फॉर्मूला क्या है Sn इक्वल्स टू क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये सम का फॉर्मूला है। अब n को किससे सब्स्टिट्यूट करना है आपको 16 से सब्स्टिट्यूट करना है, ये 16 से, तो ये 16/2 हो गया, 2a प्लस ये 16 माइनस 1 और ये d हो गया, ठीक है। आगे देखिए S16 का वैल्यू कितना है 256, ये क्या है 256, 16/2 क्या है 8 है, 2a प्लस 15d एकदम आसान। ये क्या है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा ये डिवाइड, तो बाई 8 हो गया इक्वल्स टू 2a प्लस 15d, बिल्कुल ठीक। 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। यहाँ से क्या इक्वेशन डिराइव किया आपने 2a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 32। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को इसके नीचे लेकर आएंगे और दोनों को सॉल्व कर लेंगे। क्या ये 2a अच्छा प्लस 15d इक्वल्स टू 32। क्या करना है बाई सब्ट्रैक्शन, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया, प्लस 5 माइनस 15 माइनस 10d, बिल्कुल ठीक। या माइनस 20, दोनों तरफ माइनस है, ये प्लस में चेंज हो गया। 10d यदि 20 है तो d का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, d क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 2a 15 इंटू d का वैल्यू कितना है 2 है, तो 15 2 से कितना 30 हो गया इक्वल्स टू 32। आगे देखिए 2a इक्वल्स टू क्या 32 माइनस 30। आगे देखिए 2a इक्वल्स टू क्या मिला आपको 2 मिला, तो a इक्वल्स टू क्या होगा 2/2 मतलब 1। a का वैल्यू क्या मिला आपको 1 मिला। a और d दोनों वैल्यू आपने फाइंड कर लिए। आपको फाइंड क्या करना था 10 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म। फिर से एक बार आपको सम का फॉर्मूला लिखना है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। आगे वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं। n के जगह पे किसको सब्स्टिट्यूट करना है 10 से सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये 10 और ये 10/2। a का वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1
n क्या है 10, 10 माइनस 1, d का वैल्यू क्या है 2, d का वैल्यू क्या है 2, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो S10 इक्वल्स टू क्या, 10/2 5 हो गया, ये 2, 10 माइनस 1 9 2 18। अच्छा, तो S10 इक्वल्स टू 5 इंटू 20, तो ये S10 का वैल्यू कितना मिला 100, बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। शो दैट A1, A2, A3 forms an AP where AN is defined as AN is equals to 3 plus 4n। एकदम सिंपल है, ये nth टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, आपको क्या फॉर्म करना है, AP फॉर्म करना है। AP फॉर्म करने के बाद सम ऑफ 15 टर्म निकालने हैं, S15 निकालना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको करेंगे कैसे। nth टर्म आपका क्या गिवन है, AN है आपका 3 प्लस 4n। फर्स्ट टर्म चाहिए हम लोगों को, n को 1 कर दीजिए, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। जहां n है उसे 1 बना दीजिए, तो ये 4 इंटू 1 हो गया। इससे देखिए A1 का वैल्यू क्या मिला आपको, 3 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 7। फर्स्ट टर्म मिल गया। सेकेंड टर्म A2 n को आपने 2 बनाया, तो n को 2 बना देंगे यहां भी। इससे ये 3 प्लस 8 हो गया, मतलब कितना 11। सेकेंड टर्म कितना मिला 11। थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं। n को आपने 3 कर दिया, तो 3 प्लस 4 इंटू 3 हो गया। इससे देखिए 3 प्लस 12 मतलब कितना 15। ये थर्ड टर्म मिल गया। एक और टर्म निकाल लेते हैं, फोर्थ टर्म। तो 3 प्लस 4 इंटू 4, तो A4 क्या मिला आपको, 3 प्लस 16 मतलब कितना 19। तो इससे आप AP फॉर्म्ड हो जाएगा। तो पहला टर्म क्या था आपका 7, तो AP जो मिला आपको क्या मिला 7। सेकेंड टर्म क्या है 11। अच्छा, थर्ड टर्म क्या है 15, फोर्थ टर्म क्या है 19, और सो एंड सो ये चलता जाएगा। तो ये AP आपने फॉर्म कर लिया। आगे आपको S15 निकालना है। यहां से देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपका 7 है। कॉमन डिफरेंस D क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म देखिए क्या है 11 माइनस 7 कितना 4। ठीक है, A और D मिल गया। आपको सम ऑफ 15 टर्म मतलब S15 फाइंड करना है। इससे पहले आपको Sn का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। Sn का फॉर्मूला, Sn क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एकदम सिंपल। आगे सब्स्टिट्यूट करना है। n को किससे सब्स्टिट्यूट करना है, 15 से। n को 15 से, तो ये 15, तो ये 15/2 हो गया। 2a 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1, और d कितना है, देखिए d कितना है आपका 4, d क्या है 4। अच्छा, तो सम ऑफ 15 टर्म इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 15/2। ठीक है, 2 7 जा 14, 15 माइनस 1 14, 14 4 था कितना 56। एकदम आसान है, एकदम आसान। 15/2 50 60 और ये 70 हो गया। 2 कितने टाइम में, 35 टाइम में, मतलब 35 इंटू 15 कर दीजिए, बस आंसर आपको मिल जाएगा। तो 35 इंटू 15 25, 2 कैरी, 15 2 17। ठीक है, 5 1 5 और ये 3, मतलब 5 12 3 4 1 5, मतलब S ऑफ 15 जो मिलेगा आपको वो कितना मिला 525। बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। ठीक है, then the ratio of the 10th term to the 30th term is 1:3. Calculate the first and the 13th term। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या गिवन है, चलिए पहले उसे लिखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म मतलब S6 कितना गिवन है आपका, ये 42 गिवन है। अच्छा, और क्या गिवन है, देखिए द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म क्या गिवन है 1:3, मतलब 1/3। फाइंड क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म।
एंड 13th टर्म, ये दो आपको फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान। अच्छा ये 10th टर्म लिखेंगे कैसे हम लोग, a प्लस 9d, 30th टर्म a प्लस 29d इक्वल्स टू क्या, ये 1/3। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस 29d इक्वल्स टू 3 से ये 3a और ये 27d, एकदम आसान। इसके बाद a और d एक तरफ, ये 29d है, इसे इधर ले आते हैं तो ये -27d हो गया, ये 3a माइनस a हो गया, 29 माइनस 27 2d इक्वल्स टू 2a, दोनों तरफ 2 है, चला गया। इससे देखिए क्या रिलेशन मिला आपको, d इक्वल्स टू a और d का वैल्यू सेम आएगा, d और a का वैल्यू सेम आएगा। ये रिलेशन आपने इस रेशियो से डिराइव किया। आगे क्या करेंगे, देखिए ये सम ऑफ 6 टर्म 42 है, यहाँ हम लोग सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, एकदम आसान है, एकदम आसान, कंफ्यूज मत होइएगा। Sn क्या है आपका, n/2 2a प्लस n-1d, ये है फॉर्मूला। n क्या है, 6 है, तो S6 इक्वल्स टू 6/2 2a प्लस n क्या है आपका 6 है, तो 6 माइनस 1d, ये क्या है, d है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, सम ऑफ 6 टर्म का वैल्यू देखिए कितना है, 42 है, 42 6/2 क्या है, 3 है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये क्या है, 2a, तो 2a 6 माइनस 1 5, ये 5d हो गया, बिल्कुल ठीक। ये 3 देखिए क्या है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 42/3 इक्वल्स टू 2a प्लस 5d, बिल्कुल ठीक। 3 कितने टाइम में, 14 टाइम में, तो 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 5d। अब एक काम करते हैं, d इक्वल्स टू a है, तो क्या हम लोग a को d से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर a को d से कर सकते हैं, कर देते हैं। चलिए तो a है उसको d बना देते हैं, a को d बना दिया मैंने, तो ये 2d प्लस 5d हो गया। आगे देखिए 14 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 7d, तो d का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 2, d का वैल्यू क्या मिला, 2। यदि d 2 है तो a क्या होगा, वो भी 2 होगा, d इक्वल्स टू a है तो a इक्वल्स टू भी 2 होगा, तो a और d आपको मिल गया, a मिल गया 2। 13th टर्म निकालना है, सम नहीं, टर्म निकालना है, तो 13 टर्म मतलब a प्लस 12d, a प्लस 12d, a का वैल्यू क्या है, 2 प्लस 12 इंटू डी क्या, 2, तो 2 प्लस 12 2 जा 24, 24 प्लस 2 कितना, 26, बस खत्म। इसके साथ देखिए और कुछ निकालना था, कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म a क्या है, फर्स्ट टर्म 2 निकल गया, 13 टर्म 26 निकल गया, बस क्वेश्चन खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, in an AP the sum of its first n term is 6n minus n square, find its 25th term। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म गिवन है, मतलब Sn गिवन है आपका, Sn गिवन है, Sn क्या है आपका 6n माइनस n स्क्वायर। आपने n को 1 से सब्स्टिट्यूट किया तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मिलेगा, तो ये 6 इंटू 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर। आगे देखिए ये 6 माइनस 1, ये क्या मिला आपको 5, ये S1 मतलब फर्स्ट टर्म मिला, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट नंबर, सम ऑफ फर्स्ट नंबर। अब आपने n को 2 से सब्स्टिट्यूट किया तो S2 हो गया, तो 6 इंटू 2 माइनस ये 2 का स्क्वायर, 6 का 2 जा 12 माइनस 4, ये क्या मिला 8। ध्यान से समझिएगा, ये सम ऑफ फर्स्ट नंबर मतलब a ही है, a है, a का वैल्यू है, सम ऑफ फर्स्ट नंबर मतलब a है। ये सम ऑफ 2 नंबर है, मतलब पहला और दूसरा दोनों को प्लस करने पे ये आया, तो सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, दूसरा नंबर कैसे मिलेगा, सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो मिलेगा 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। समझिएगा क्या बोला मैंने, पहला नंबर का सम इतना है, सम ऑफ 2 नंबर मतलब पहला और दूसरे नंबर को प्लस करने पे इतना आ रहा है,
प्लस करने पे इतना आ रहा है, पहला नंबर ये है और उन दोनों को प्लस करने पे ये आ रहा है, तो इसका और इसका डिफरेंस जो होगा वही सेकंड नंबर होगा, सेकंड टर्म होगा। तो जब आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पता है तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 3 माइनस 5 इक्वल्स टू -2, ये आपके d निकल गया। आपको फाइंड क्या करना था, 25th टर्म a25, जिसे हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, a प्लस 24d। a का वैल्यू क्या है आपका 5, a का वैल्यू क्या है 5 प्लस 24 इंटू डी का वैल्यू क्या है -2, आगे 5 माइनस 48 मतलब कितना -43। बस यही करना था, चलिए कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ Sn denotes the sum of the first n term of an AP, prove that S30 is equals to 3 times of S20 minus S10। कुछ नहीं है, एकदम इजीली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम इजीली। अच्छा, ये आपका LHS है, LHS में देखिए क्या है, सम ऑफ 30 टर्म S30। हम लोग Sn का फॉर्मूला बैठाते हैं, Sn क्या है आपका n/2 2a प्लस n-1 और ये d, ये Sn का फॉर्मूला बैठाया हमने। n कितना है 30, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, S30 इक्वल्स टू क्या 30/2 2a प्लस 30-1 d। कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए S30 इक्वल्स टू क्या 15 हो गया, आगे ये 2a प्लस 29d, ठीक है। इसे आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस इसे रहने दीजिए। ये LHS हो गया। RHS देखिए आपका क्या है, RHS क्या है आपका 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10, ये RHS है आपका। इसको हम लोग सेपरेटली पहले करेंगे, पहले S20 निकाल लीजिए आप। S20 मतलब सम का फॉर्मूला यूज करना है, n/2, n कितना है 20, तो 10/2 2a प्लस n-1, n कितना है आपका 20, तो 20-1 और ये d हो गया। इससे क्या मिला देखिए, ये 10, ये 2a प्लस 20-1 19d। अच्छा, 10 2 से ये 20a 190d, ये आपका S20 मिल गया। फिर S10 निकाल लेते हैं हम लोग। S10 फॉर्मूला क्या है, n/2 n क्या है 10 है, तो 10/2 2a प्लस n-1, n क्या है 10 10-1 d, ये है। अच्छा, इससे देखिए S10 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये 5 2a प्लस 9d, ठीक है। S10 इक्वल्स टू क्या, 5 2 10a 5 9 45d, ये आपने फाइंड कर लिया। आगे क्या, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, S20 माइनस S10, S20 माइनस S10 मतलब इसका और इसका डिफरेंस, तो 20a प्लस 190d माइनस 10a प्लस 45d, यहाँ माइनस है, भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, 20a प्लस 190d माइनस 10a माइनस 45d, बिल्कुल ठीक। 20 माइनस 10 कितना, 10a 190 माइनस 45 कितना 145d। इस तरह से आगे देखिए, जो RHS था आपका क्या था, S20 माइनस S10 और ब्रैकेट के बाहर क्या था 3 था, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन आपको 3 से करना है। इसके आगे 3 आ गया। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, 10 और 145 में 5 कॉमन है, तो आपने 5 कॉमन ले लिया, तो ये 2a रह गया, 5 2 10 5 9 45 29d रह गया। यहाँ से देखिए ये 15 और ये 2a प्लस 29d इस तरह से रह गया। अब आप जब मैच करेंगे तो ये LHS और RHS देखिए आपको इक्वल दिखेगा। ये LHS और RHS इक्वल है, तो आप बोलेंगे LHS
इक्वल्स टू RHS। बस यही तो आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, बस यही आपको प्रूफ करना था। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 का 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का 1 क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। एकदम आसान क्वेश्चन है। इसका यदि आप एपी बनाना चाहे तो कैसा एपी होगा? फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका एपी जो है वो कुछ ऐसा है 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक? 1000 तक। अच्छा, यहां से देखिए ए क्या मिला आपको? 1। डी क्या मिला? 2 - 1 1। तो ए और डी मिल गया। एन कितना है? 1000 है। एन कितना है? 1000 है। सम आपको निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या है आपका? n/2 2a प्लस n - 1 डी। n क्या है? 1000, तो ये s 1000 हो गया, ठीक है। या ये 1000/2 अच्छा, 2a मीन्स 2 × 1, n आपका 1000 है -1, और d देखिए क्या है? 1 है। d क्या है? 1 है। तो s 1000 इक्वल्स टू कितना? ये 500, ये 2 प्लस 999, ठीक है। आगे देखिए ये 500 इंटू 999 प्लस 2 1001, यही है। अब इसका मल्टीपल 5 से कर देते हैं, 5 से करते हैं। 5 1 = 5 0 0 5, और साथ में ये 2 0 था, तो ये 2 0 यहां लगा दीजिए, बस खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड पार्ट क्या है? क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, एकदम आसान। इसका एपी कैसे बनाएंगे? क्या है ये? मल्टीपल ऑफ 8 है। 8 का टेबल एपी क्या है? 8 16 24, और ये सो एंड सो चलता जाएगा। इससे देखिए ए क्या मिला आपको? 8। डी क्या मिला? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8। एन कितना है? 15। एन कितना है? 15। क्या निकालना है आपको? सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है आपके पास? n/2 2a प्लस n - 1 d, ये आपके पास फॉर्मूला है। आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। n कितना है? 15, तो ये 15। आगे ये 15/2 2a कितना है? 8। a क्या है? 8, तो 2 × 8 प्लस n कितना है? 15 -1 d कितना है? 8 है। अच्छा, आगे देखिए ये 15/2 2 8 जा कितना? 16। 15 - 1 14। 15 - 1 14 × 8, 14 × 8। आगे देखिए ये 15/2, ये 16, 4 8 32 3, और ये 11। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 15/2 112 और 16 10 28 128, ठीक है। आगे 15/2 × 128, इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। 2 6 2 4। आगे ये 15 × 64, अब इसका देख लीजिए क्या आएगा? 64 × 15, 5 4 20, कैरी कितना? 2, ये 32 हो गया। ये 4 और ये 6, तो ये 0 6 9, मतलब 960। बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट, एकदम आसान क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10 से ना। 10 से क्या होता है? 2 डिजिट नंबर से, लेकिन वो डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा? 12 होगा। तो इसका जो एपी हम लोग फॉर्म करेंगे वो कैसा एपी होगा? पहला नंबर 12 होगा, फिर 16 12 16 20 24, ऐसे करके ये 2 डिजिट तक कहाँ तक जाएगा? ये 96, क्योंकि इसके बाद 100 आएगा। 100 3 डिजिट नंबर है। तो ये देखिए आपका एपी फॉर्म्ड हो गया। इससे आपको क्या मिलेगा? ए मिला 12। डी क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 4।
ये जो 96 है ये ए एन है, लास्ट टर्म 96, इसके हेल्प से हम लोग एन निकालेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये है फॉर्मूला। ए एन कितना है 96, ठीक है। ए का वैल्यू देखिए क्या है 12 है। एन आपको फाइंड करना है, एन माइनस 1, डी कितना है 4। 96 इक्वल्स टू ये 12, 4 इंटू एन, 4n माइनस 4, ठीक है। 96 इक्वल्स टू देखिए क्या 12 माइनस 4, 8 प्लस 4n। इसको जब यहाँ भेजेंगे 96 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या, ये 4n। इससे देखिए क्या हुआ 88, ये क्या हो गया 88 इक्वल्स टू 4n, बिल्कुल ठीक। आगे ये 88 बाई 4 इक्वल्स टू n, 4 कितने टाइम में, 22 टाइम में। इससे देखिए n का वैल्यू क्या मिला आपको 22, n मिल गया। फाइंड क्या करना था आपको, सम फाइंड करना है, अच्छा। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें आगे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। n कितना है 22, तो s 22, तो ये 22 बाई 2, 2a का वैल्यू देखिए क्या है 12 है, तो 2 इंटू 12 प्लस 22 माइनस 1, d क्या है, d भी 4 है, d क्या है 4 है, अच्छा। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए सिंप्लीफाई करने पे ये 11 आ गया। 2 इंटू 12 24, 22 माइनस 1 21 इंटू 4, 21 इंटू 4, तो ये 11, ये 24, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84। आगे 11, 24 प्लस 84 कितना, 80 20 108, ये क्या है 108। तो 108 इंटू 11, 108 इंटू 11 करेंगे हम लोग, अच्छा। तो ये 108 अगेन 108, तो ये 8 8 1 1, इससे क्या मिला आपको 1188, बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड पार्ट, ये भी एकदम सिमिलर है, फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, बिटवीन है मतलब 100 और 200 इंक्लूडेड नहीं है। विच आर डिविजिबल बाई 4, तो 100 के बाद वाला कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा, 104। तो इससे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, AP बना लेंगे 104, वैसे ही 108, 112, ऐसे करके कहाँ तक 196 तक। 200 आप नहीं ले सकते हैं, बिटवीन है। यहाँ से देखिए A क्या है आपके पास 104 मतलब फर्स्ट टर्म, D मतलब कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो मिलेगा 4। ये 196 क्या है, AN है, इससे हम लोग n निकालेंगे। AN का फॉर्मूला क्या है, A प्लस एन माइनस 1d। AN का वैल्यू क्या है 176, A क्या है आपके पास 104, n आपको फाइंड करना है, D कितना है 4, अच्छा। आगे देखिए 196 इक्वल्स टू क्या, ये 104, ये 4n माइनस 4 हो गया। 196 104 माइनस 4, ये 100 हो गया, प्लस 4n, ये प्लस है दूसरी तरफ भेज दीजिए, माइनस हो गया इक्वल्स टू क्या 4n। यहाँ से क्या मिला 96 इक्वल्स टू क्या 4n। आगे 96 बाई 4 इक्वल्स टू n, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये 4 है, 4 2 जा 8 हो गया, 4 4 जा 16। देखिए n का वैल्यू क्या मिला 24, n तो मिल गया। फाइंड क्या करना था आपको, सम फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या है आपके पास, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। आगे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। n कितना है 24, तो ये 24 बाई 2, 2a कितना है 104, भूलिएगा नहीं 104 प्लस n कितना है 24 माइनस 1 और d कितना है 4, बस इसको सिंप्लीफाई तो करना है, हो गया। तो S24 ये 12, ये आपका 208, 24 माइनस 1 23 इंटू 4, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए ये 12, ये 208, 23 इंटू 4, 4 3 12, कैरी 1, 4 2 8 1 9, 92।
इन दोनों को प्लस करने पे क्या मिलेगा, देखिए S24 इक्वल्स टू 12 इंटू 208 प्लस 92 300 हो गया, ठीक है। 300 3 इंटू 12 36 और साथ में 2 0 3600, बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट देखिए क्या है। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। 300 और 700 के बीच के वो सारे नंबर्स जो 9 के मल्टीपल्स है, 9 के मल्टीपल्स है जिसमें 300 और 700 इंक्लूडेड नहीं है। चाहिए चेक करते हैं। 301 9 से डिविजिबल नहीं है। 302 क्या डिविजिबल है, चेक करके देख लेंगे। 302 क्या ये 9 से डिविजिबल है, जी नहीं। 303 27 333 नहीं है। 4 करने पे 304 9 3 27 34 नहीं। 305 क्या ये 9 से डिविजिबल है, 9 3 27 35 जी नहीं। 6 लेने पे क्या है, 9 3 27 और 3 36, जी हाँ ये डिविजिबल है। तो सबसे पहला नंबर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 306। जब आप एपी फॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, 306। इसके आगे 9 का मल्टीपल है ना, तो 9 9 प्लस कर देंगे तो 315 हो गया। अच्छा, फिर कितना, 324, ये ऐसा जाएगा। कहाँ तक बोला था, 700, तो 700 से पीछे आइए तो 693, ये 9 से डिविजिबल है। 9 7 63, 9 7 ये 63, 9693 ये डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर इधर क्या मिला, 693। देखिए एपी आपका फॉर्म्ड हो गया। इससे क्या मिलेगा, ए मिला आपको, ए कितना मिला, 306, ठीक है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 315 माइनस 306 जो क्या होगा, 9 होगा। ये 693 क्या है, लास्ट टर्म, nth टर्म 693। इसके हेल्प से हम लोग n निकालेंगे। तो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। nth टर्म देखिए कितना था, 693। a का वैल्यू क्या है, 306। n आपको फाइंड करना है, d कितना है, 9, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए 693 इक्वल्स टू ये क्या, 306 प्लस 9n माइनस 9। आगे ये 693, 306 माइनस 9 कितना रह गया, ये 6 चला गया, 297। 3 हाँ ठीक है, 297 प्लस 9n, ये प्लस है दूसरी तरफ भेज दीजिए, माइनस हो गया। 693 माइनस 297 इक्वल्स टू क्या, 9n। माइनस करने पे क्या मिलेगा, देखिए 13 माइनस 7 6 हो गया, ये 8 हो गया। 18 माइनस 9 हो गया। 5 माइनस 2 3 हो गया। अच्छा, इक्वल्स टू क्या, ये 9n है। आगे 396 बाई 9 इक्वल्स टू क्या है, n है। 9 देखिए कितनी टाइम है, 9 4 36, 9 4 36, 3 रह गया 36, फिर से 4 आ गया। तो n का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला, 44। n कितना मिला, 44। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है सम। तो Sn क्या है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये सम का फॉर्मूला है। n कितना है, 44, तो S 44, तो ये 44 बाई 2a का वैल्यू देखिए क्या है, 306। a क्या है, 306। ये 44 माइनस 1, d क्या है, 9, d क्या है 9, बस हो गया। आगे इसे सिंप्लीफाई तो करना है, खत्म है। तो ये S44, ये 22, ठीक है। 306 इंटू 2 612, 44 माइनस 1 क्या है, ये 43 इंटू 9, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आगे आइए, S44 इक्वल्स टू क्या, 22। आगे ये 612 प्लस 9 3 से कितना, 27 2 कैरी 36 और 2 38। इसे ऐड कर लेंगे हम लोग, 7 प्लस 2 ये 9 हो गया, 8 प्लस 1 9,
6 + 3 9, 999 इंटू 22। आगे इसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा इंटू 22। 9 2 18, कैरी 1, 18 1 19, कैरी 1, 18 1 19, ठीक है। 2 9 18, कैरी 1, 18 1 19, कैरी 1, और ये 19, ठीक है। 8 है, 8 16 17, कैरी 1, ये 19, कैरी 1, 11, कैरी 1, 2। तो यहां से देखिए क्या वैल्यू मिला आपको, 21978। बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 का 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी उतना ही आसान है, उतना ही आसान, एकदम सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, लेस देन 100। और आप सभी को पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। लेस देन 100 विच आर डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6 होने चाहिए। तो इसका जब एपी हम लोग फॉर्म करेंगे तो वो एपी कैसा होगा, 6 12 18, कहाँ तक, 96 तक, 96 तक। इससे देखिए ए कितना मिला आपको, 6 मिला। डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये nth टर्म है, nth टर्म कितना है, 96। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म कितना है, 96, ठीक है। a 6 है, n आपको फाइंड करना है, d कितना है, 6 है। एकदम आसान है, आसान, एकदम आसान। 6 है, ये 6n माइनस 6 हो गया, 6n माइनस 6, ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया। आगे देखिए 96 बाई 6 इक्वल्स टू, ये n है, 6 1 6 और ये 6 6 तो n का वैल्यू कितना मिला आपको, 16 मिल गया। n का वैल्यू 16 मिल गया। क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1, ये d। इसे क्या हुआ, ये मार्कर थक गया। n क्या है, 16, तो ये 16/2, ठीक है। 2a का वैल्यू देखिए क्या है, 6 है, 2 6 है कितना, 12। n कितना था आपका, 16, 16 माइनस 1, ये 15 हो गया। d का वैल्यू क्या है, 6 है, d क्या है, 6 है। अच्छा, 16/2 8 हो गया, ये 12, ये प्लस 33 90, ये 90 हो गया। आगे देखिए 8 इंटू 90 प्लस 12 112, 112 इंटू 8, 8 2 16, कैरी 1 है, 8 1 8 और 1 9, और ये 8 1 8, मतलब 896। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।